शादी को महज कुछ ही साल हुआ था और फिर उसके बाद पति पत्नी के बीच में झगड़ा विवाद होने लगे। जब झगड़ा विवाद होने लगा तो पत्नी जो है अपने मायके चला जाया करती थी और ये सिलसिला जो है दिन ब दिन बढ़ता ही गया। फिर मायके वाले समझा के उस महिला को वो ससुराल भेज देते, जो वो तुम्हारा घर है, अब तुम्हें थोड़ा बहुत नोक झोंक सहना पड़ेगा, क्या कर सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी तुमको संभालना पड़ेगा। पति का कहना मानो। हालांकि वो महिला का कोई गलती नहीं थी, महिला पैसे से एक टीचर होती है, लेकिन पति जो है उस महिला को टॉर्चर करते रहते थे, क्योंकि महिला जो है अपने पति को रोक टोक लगाते थे। पति का जो बर्ताव है उसे वो परेशान रहती थी। वो अपने पति को भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पति जो होता है अपने ही पत्नी के ऊपर गुस्सा करते हैं और यहाँ तक कि वो पति अपनी पत्नी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 मरतबा जहर दिया था। लेकिन शायद कुदरत को, ऊपर वाले को ये मंजूरी नहीं थी, इस वजह से 3 बार जहर उस महिला के शरीर पे जाने के बाद भी उस महिला की मौत नहीं होती। यहाँ पत्नी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता था, जो मेरे पत्नी को अब मैं कैसे मारूं। इसी बीच पत्नी एक बच्चे को भी जन्म देते। जब बच्चे को जन्म देते तो पत्नी को भी लगा शायद अब मेरा पति मुझसे अब इतना मार पिटाई नहीं करेंगे और मुझे इतना परेशान नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पति तो इस महिला को जिंदगी से ही हटाने के लिए सोच रहा था और आखिरकार उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का सुपारी दे देते हैं। अपने ही पत्नी को मरवाने के लिए 1 लाख रुपए का सुपारी दे देते हैं और फिर तारीख आती है 2 मार्च 2026। उस दिन वो महिला जो है स्कूटी से अपना स्कूल जा रही थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुबह के वक्त था। इतने में खाली सुनसान रोड पर एक टेम्पो खड़ी थी। उसी टेम्पो इंतजार कर रहे थे इस महिला को आने का। महिला जैसे ही उस टेम्पो को क्रॉस कर कर आगे जाती है, वो टेम्पो पीछे से स्टार्ट होती है और उस महिला की स्कूटी को पीछे करते हुए उस महिला के स्कूटी को इतना जोर टक्कर मारते हैं कि महिला उसी जगह पर तड़प तड़प कर मर जाती है, यानी उनके एक्सीडेंट होता है, मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे लोगों का जमावड़ा लग जाता है, भीड़ जम जाती है, लेकिन वो जो टेम्पो होता है वो फरार हो जाता है। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस को भी लगा और परिवार ने भी तहरीर दिया जो ऐसा किसी के साथ दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं है, और पुलिस भी सोच रहे थे जो एक सिंपल रोड एक्सीडेंट है। लेकिन उस महिला के भाई और पुलिस के सीसीटीवी जो खंगाला टेक्निकल सहारा लिया और फिर उस टेम्पो का पीछा करते हुए गए, टेम्पो ऑनर को पकड़ा और फिर उसके बाद जो खुलासा होती है हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और पुलिस भी हैरान हो जाते, जो इतना परफेक्ट तरीके से ये शख्स क्राइम को अंजाम तक पहुंचाया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था जो ये एक मर्डर है, बल्कि सबको लगा ये हादसा है, सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो आज मैं इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो, मेरे वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो उस वीडियो से बाहर निकालने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिए। और स्टोरी बाय रहमान से मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पर इस वीडियो को आप देख सकते हो, या फिर इंस्टा आईडी जो स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है, वहाँ पर भी जाकर आप मुझसे बातें कर सकते हो, इस वीडियो को देख सकते हो और वीडियो के बारे में बता सकते हो। पूरा कहानी जो है महाराष्ट्र प्रदेश का बुलढाना डिस्ट्रिक्ट का है। आपने सुना होगा बुलढाना डिस्ट्रिक्ट एक है महाराष्ट्र के अंदर। बुलढाना डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही जलगांव जमात तहसील आते हैं और उसी तहसील के पास 2 मार्च को सुबह के वक्त एक एक्सीडेंट का घटना होती है। अब एक टेम्पू जो है, टेम्पू होता है टाटा इंटा, जो एक छोटा सा टेम्पू होता है व्हाइट कलर की। उस गाड़ी का नंबर होता है MH28 यानी 28 और BB 5753 गाड़ी का नंबर होता है। वो गाड़ी अचानक तेज रफ्तार पकड़ लेती है और सामने से एक महिला स्कूटी चलाते हुए जा रही थी, उस स्कूटी पर टक्कर मार देते हैं। टक्कर मारने के बाद ही वो स्कूटी गिरती है, महिला भी गिरती है, लेकिन इतना जोर टक्कर थी कि वो महिला वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। लोग जब तक वहाँ पर पहुँच पाते, ऐसे ही वो टेम्पू जो है स्पीड में था और वो और ज़्यादा रफ्तार से वहाँ से भाग निकलते। फौरन पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस मौका बरदात पे पहुँचते हैं और बरदात पे पहुँचने के बाद जब उस महिला को देखते हैं तो देखते कि मौत हो गई, यानी सांसें निकल चुकी थी और उस महिला की पहचान कराया जाता है। महिला का नाम होता है वैशाली
वैशाली के परिवार को खबर दी जाती है। वैशाली शादीशुदा थी और वैशाली पेशे से एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जा रही होती है। अब मौत हो गई। वैशाली का जो पति है प्रकाश गवांडे, प्रकाश गवांडे भी वहाँ पर पहुँचते, पूरा परिवार पहुँचते। प्रकाश बहुत ज़्यादा रो रहे थे। पति है आखिर, एक छोटे से बच्चे की माँ भी थी वैशाली। तो परिवार के लिए बड़ी दुखद घड़ी थी, लेकिन सबको लगा रोड एक्सीडेंट है तो क्या कर सकते हैं, हादसा है। पुलिस केस तो बनती है, अज्ञात वाहन के ऊपर केस दर्ज होती है और उसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह कराकर परिजन के हवाले कर देते। और 2 ही तारीख को शाम होते होते 2 मार्च को ही उस वैशाली गवांडी का अंतिम संस्कार हो जाती है। सारे परिवार से पूछा जाता है, पुलिस के सामने तहरीर आते हैं, लेकिन जो वैशाली का एक भाई होते हैं उन्होंने कहा नहीं, मेरी बहन का मौत रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ है। तो पुलिस ने कहा जो ठीक है, आप इस बात को कह रहे हो, आपको सदमा पहुंचा, आपकी बहन चली गई, तो आप क्यों कह रहे हो? क्या किसी के साथ कोई अनबन थी आपकी बहन की, या आपके परिवार की, या फिर वैशाली के परिवार की? तो इसमें भाई कहते हैं जो मेरी बहन का जो अनबन थी वो उसका पति से ही था, और पति बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे मेरी बहन को। पति जो है, मेरे जो जीजा है प्रकाश गवांडे, वो मेरी बहन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, मारते थे। कई मरतबा मेरी बहन जो है वैशाली, वो अपने हम लोग के घर आ चुके थे, लेकिन हम लोग समझा बुझा कर उसे ससुराल भेज दिया करते हैं, जो वो तेरा परिवार है, ऐसी छोटी छोटी बातों में रूठ कर मायके नहीं आते। लेकिन हम लोगों को भी पता था जो प्रकाश जो है उसका पति ठीक नहीं है। तो हम लोग को पूरा यकीन है मेरी बहन की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि उन्हें मारा गया, उनका मर्डर हुआ है। आप सही से तफ्तीश कीजिए, सही से जानकारी जुटाइए। पुलिस के पास तहरीर आता है, पुलिस सोचता है वाकई चलो हम लोगों का नज़र में धोखा खा सकता है, एक्सीडेंट मान के चल रहे। लोगों ने भी देखा, जो भी वहाँ पर थे, मौका वारदात थे, सारे लोगों ने कहा जो जब आवाज़ें आई तब हम लोग की नज़र पड़ा, तो ऐसे में तो हम लोग देखे नहीं जो कोई जानबूझकर एक्सीडेंट किया हो, ये भी हो सकता है। लोगों का भी तहरीर आया तो वहाँ के सीसीटीवी खंगालते हैं। जब सीसीटीवी खंगालते हैं तो पुलिस को वो टेम्पो दिख जाती है जो टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ था। जो एक टेम्पो जो है वहाँ पर रोड पर साइड पे खड़ी है। वो जो टेम्पो खड़ी थी उसके बाद थोड़ी देर में वैशाली का स्कूटी वैशाली खुद चलाते हुए जा रही थी। तभी जब उस टेम्पो को क्रॉस करके जाती है, इतने में वो टेम्पो स्टार्ट होती है और वैशाली की गाड़ी का पीछा करते हुए रफ्तार पकड़ लेती है। रफ्तार पकड़ के अचानक उस वैशाली के गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देते हैं और गाड़ी वहाँ से, वो टेम्पो वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस को पहली बार लगा जो शायद ये षड्यंत्र के तहत वैशाली को मारा गया। उस गाड़ी का नंबर चेक करते हैं, नंबर भी साफ दिखाई दे रहा था। गाड़ी के ओनर तक पहुँचते हैं, मनीष सूर्यवंशी का गाड़ी होता है। मनीष सूर्यवंशी तक पहुँचते पुलिस का टीम, पुलिस और मनीष सूर्यवंशी को हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ किया जाता था, लेकिन उसने भी कहा जो सुबह के वक्त था और मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से मैंने स्कूटी को ठोक दिया। लेकिन उसका कहने का जो अंदाज था पुलिस को शक नहीं, पूरे यकीन हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। इसीलिए पुलिस जो है उसके ऊपर सख्ती करता है। जैसे सख्ती करता है, मनीष सूर्यवंशी जो है इधर उधर की बातें छोड़कर सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं और कह देते हैं हाँ साहब मैंने एक्सीडेंट किया और मुझे इस एक्सीडेंट को करने के लिए कहा गया था और इसके बदले में मुझे 1 लाख रुपए का सुपारी दी गई थी। पुलिस हैरान हो जाती है और फिर उस शख्स का नाम बताया जाता है, जिसे सुनने के बाद पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मनीष सूर्यवंशी बताते हैं इस एक्सीडेंट को करवाने के लिए उसका पति प्रकाश गवांडिया ने मुझे 1 लाख रुपए दिया और उसी का षड्यंत्र था। पुलिस हैरान इस वजह से हो रहा था क्योंकि पत्नी का मौत के बाद सबसे ज्यादा रोना और तड़पना प्रकाश ही कर रहे थे, इसीलिए पुलिस हैरान हो रहे थे। फौरन पुलिस का टीम प्रकाश के घर पहुंचता और प्रकाश को हिरासत में लेते। एक शख्स का और नाम बताया जाता है जो प्रकाश का दोस्त होता है, मनीष सूर्यवंशी, उसका भी नाम बता दिया था, जो उसने भी मुझे कहा था जो भाई इस काम को कर दे, क्योंकि पहले से मैं इन दोनों को जानता था, क्योंकि मेरा टेम्पो चलाने का काम है। उस गांव में जाया करता था जिस गांव में प्रकाश रहता था। प्रकाश का दोस्त और प्रकाश दोनों मिलकर हमसे बातें किया और फिर सुपारी की बात किया, तो मैंने भी मान लिया मुझे पैसे की जरूरत था। तो अब प्रकाश को भी हिरासत में ले लेता है, उसके दोस्त को भी हिरासत में लेता है। सारे लोगों को पता चल जाता है,
जो वैशाली का मौत के पीछे उसका पति और उसका एक दोस्त का हाथ है। उन दोनों को हिरासत में, बल्कि तीनों को हिरासत में ले लेते। तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिए थे। तीनों को सजा भी सुना देते अदालत पेश करने के बाद। अब बात आती है सबसे मेन जो वजह है इसमें, आखिर एक पति अपने पत्नी को, जो एक छोटे बच्चे की माँ भी थी, क्यों मरवाना चाहते थे और क्यों मरवाया। मरवाना चाहते थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले प्रकाश जो है 3 मरतबा जहर दिया था अपनी पत्नी को खाने में मिलाकर, लेकिन वो जहर असर नहीं किया था वैशाली के शरीर में। वो तीनों मरतबा बच गए थे। तभी प्रकाश परेशान होकर इस बात को अपने दोस्त को कहते। दोस्त उस मनीष के बारे में बता रहे, एक्सीडेंट में उसको मार दो, लगेगा एक हादसा है। आखिर क्यों इस तरीके से तो मारा। इसमें ये प्रकाश जो खुलासा करता है, पुलिस का तो खून खोल उठता है। प्रकाश कहते हैं जो मेरी पत्नी वैशाली मुझे रोक टोक लगाते थे। आप किस चीज का रोक टोक करते थे? क्योंकि प्रकाश जो है अलग अलग महिलाओं से मिला करते थे। उसकी मतलब गलत आदत थी, गंदी आदत थी। इस वजह से जब वैशाली को पता चला, वैशाली अपने पति को इस सब बारे में पूछताछ करते, जो आप अलग अलग महिलाओं से मिलते हो, अलग अलग महिलाओं के साथ रातें बिताते हो, ये सब गलत चीज़ है, ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन यही रोक टोक प्रकाश को गुस्सा दिलाते थे। प्रकाश आप अपनी पत्नी को नापसंद करने लगे और उसे मार पिटाई करने लगे। इसका साथ पूरा प्रकाश के परिवार के लोग भी देते थे। जो प्रकाश अपनी पत्नी को मारते थे, पीटते थे, मारकर भगा देते थे, तभी भी प्रकाश के परिवार प्रकाश को कुछ नहीं कहता था, बल्कि प्रकाश के पत्नी का ही दोष निकालते थे। प्रकाश आखिरकार परेशान होकर, अपने पत्नी से परेशान होकर, और पत्नी जो है वैशाली जो है एक मर्तबा अपने ऊपर जुल्म के चलते वो पुलिस स्टेशन में प्रकाश के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था। लेकिन फिर सुलह हो जाता है, पति पत्नी का मैटर था इसलिए सुलह हो जाता है। फिर कुछ समय बाद वैशाली ने एक बेटे को जन्म दिया। फिर वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगा। लेकिन प्रकाश का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। प्रकाश का आदत में कोई सुधार नहीं आई थी। प्रकाश का वही आदत बना रहा, वैशाली का रोक टोक लगा रहा। और इसी वजह से प्रकाश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी का सुपारी दे देते और 2 मार्च को इस काम को अंजाम तक पहुंचा देते। वाकई हैरान कर देने वाली ये घटना। उसके बाद इन तीनों के ऊपर चार्जशीट दाखिल करते हैं। चार्जशीट दाखिल करने के बाद तीनों को अदालत पेश करते और अदालत जो है इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज देते। ये था वो पूरा घटना। इस घटना के बारे में आपको जो कुछ भी कहना है, जो भी राय देना है, आप बता सकते हो। इसमें प्रकाश को क्या सजा मिलनी चाहिए? मनीष को भी सजा मिलनी चाहिए। भले ही उसे पैसे की जरूरत था, लेकिन पैसे कमाने के लिए किसी को मौत के घाट उतारा और बगैर कुछ जाने उस महिला को मौत दे देती है। तो मनीष को भी वैसे ही सजा मिलनी चाहिए जैसे कि प्रकाश को। और उसका जो साथी था, जो इस पूरा षड्यंत्र को रचा था, दोनों ने मिलकर रचा था, उसे भी, मतलब तीनों को भी कम से कम उम्र कैद तो मिलनी चाहिए। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।